अजीज नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कराची वाक़े की रिपोर्ट एक मरतबा फिर मुस्तरद करते हुए कहा है कि चंद लोगों की लाकानूनियत और आइन शिकनी का इल्ज़ाम पूरी फौज को नहीं दे सकता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सवात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि मुझे अफसोस है कि कुछ अरसे से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। एक तरफ तामीर और तरक्की का सिलसिला रुक गया है जिसकी बुनियाद मुस्लिम लीग नून ने डाली थी। दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई गुर्बत ने जीना मुहाल कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि हमारी हुकूमत ने अवाम के लिए बहुत कुछ किया। जब तरक्की के काम होते हैं तो रोजगार के मौके पैदा होते हैं, खुशहाली आती है, किसान की हालत बेहतर होती है, जो हमने करके दिखाया। उनका कहना था कि जब हम हुकूमत में आए थे तो लोग 20 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का सामना कर रहे थे और हर तरफ दहशत गर्दी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब हमारी हुकूमत खत्म हुई तो हमने इन बहरानों पर काबू पा लिया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने हर एतबार से तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, लोग सब्जी और दाल भी नहीं खा सकते हैं। उनका कहना था कि आज रोटी 20 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि हमारे दौर में 5 रुपए की रोटी थी। चीनी अब 110 रुपए की हो गई, जो हमारे दौर में लगभग 50 रुपए थी। हुकूमती इकदामात पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा है कि दवाइयां भी लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं और लोगों को फैसला करना पड़ता है कि रोटी खरीदें या दवाई खरीदें, या फिर बच्चों के स्कूल की फीस अदा करें या उनकी किताबें खरीदें। उन्होंने कहा कि बिजली और गैस की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं और रुपया खित्ते में सबसे कमजोर हो गया है। अफगानिस्तान में 40 साल की जंगी तबाहकारियों के बावजूद उनकी करेंसी रुपया से बेहतर है। नवाज शरीफ का कहना था कि ये सब इसलिए कि एक नायल, बदनुमान और कठपुतली टोला मुसल्लत कर दिया गया है, जो अवाम को नहीं बल्कि किसी और को जवाबदेह है। उसको अवाम की नहीं बल्कि किसी और की खुशनुदी चाहिए। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून की फतह को शिकस्त में बदलने और अपने लाडले को इक़्तिदार में लाने के लिए इस मुल्क में जो कुछ हुआ है वो कौम का बच्चा बच्चा जानता है। सिर्फ नवाज शरीफ से अदावत की बुनियाद पर मुल्क से ज्यादती की गई है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने और मेरे खानदान के साथ होने वाले सलूक पर दुख नहीं, लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ से अदावत की बुनियाद पर जिस तरह इस मुल्क के साथ ज्यादती की गई है, 22 करोड़ अवाम को जुल्म का निशाना बनाया गया है और जिस तरह नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेला गया है, उसका जवाब कौन देगा। उनका कहना था कि जनरल कमर जावेद बाजवा या जनरल फैज हमीद जवाब दें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये सलूक क्यों किया और उन्होंने पाकिस्तान को तबाही के गड्ढे में क्यों फेंका। साबिक वजीर आज़म का कहना था कि फिर कहते हैं नवाज शरीफ हमारा नाम क्यों लेता है, तो फिर मैं किसका नाम लूं। मैं चंद आदमियों की लाकानूनियत और आइन शिकनियों का इल्जाम पूरी फौज को नहीं दे सकता, और क्यों दूं। उनका कहना था कि ठीक है जनरल बाजवा और जनरल फैज, आपने अपनी मर्जी की JIT तो बनवा ली, उसके फैसले भी आपने हासिल कर लिए और नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से हटवा भी दिया। नवाज शरीफ का कहना था कि मुझे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मेरे खानदान और पार्टी के लोगों को जेलों में डाल दिया। मीडिया के जरिए हमारी किरदार कशी अब भी जारी है। अगर मामला यही तक रहता तो चले कोई बात नहीं थी, लेकिन पूरे अवाम को गुर्बत, महंगाई और गुर्बत में धकेलने का जवाब किसी न किसी को तो देना पड़ेगा और देना होगा। उन्होंने कहा कि मेरा तो जुर्म था कि मैं पाकिस्तान के अवाम की हुक्मरानी, आइन, जमहूरियत के असूलों और अपने हदूद के अंदर रहने की बात करता था, लेकिन अवाम का क्या कसूर था। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि अवाम से रोजगार और रोटी का नवाला क्यों छीन लिया गया, बच्चों से तालीम क्यों छीन ली गई, दवाइयां और इलाज की सहूलतें क्यों छीन ली गई और अवाम को इज्जत से रहना क्यों मुश्किल बना दिया गया। इसका जवाब मैं सिर्फ इमरान खान से नहीं मांगता बल्कि उसको लाने वालों से मांगता हूं, क्योंकि इमरान खान तो कठपुतली है।
कराची वाक़े ने मेरे मौक़िफ़ को सच साबित किया है। उन्होंने कहा कि इसको हलाने वाली उंगलियां इस जुल्म जबर का हिसाब देंगी। कराची में किस तरह सिंध पुलिस के सरबराह आईजी को रात गए घर से अगवा करके यरगमाल बनाया गया और फिर एक बेबुनियाद और गैर कानूनी FIR काटने का हुक्म दिया गया और मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के कमरे को तोड़ा गया और सफदर को गिरफ्तार किया गया। उनका कहना था कि इस शर्मनाक रवैये पर सिंध पुलिस ने अपना रद्द अमल दिया। इस पर जनरल बाजवा ने खुद इंक्वायरी करवाने का ऐलान किया। अब एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि इंक्वायरी मुकम्मल हो गई और जुम्मेदारों को मौजूदा जुम्मेदारियों से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि यहाँ हुकूमत के ऊपर एक हुकूमत है, रियासत के ऊपर एक रियासत है, तो क्या कराची के वाक़े में मेरे मौक़िफ़ को सच्चा साबित कर दिया या नहीं? साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि पहले ये तो देखें कि FIR कटवाना ISI और रेंजर्स का काम और जिम्मेदारी है। अगर पुलिस बेबुनियाद और गैर कानूनी FIR दर्ज करने से इनकार कर दे तो किसी इदारे को ये हक है कि ये बंदूक के तौर पर IG और एडिशनल IG को अगवा करके ले जाए? क्या किसी महज़ब मुल्क में ऐसा हो सकता है? उन्होंने कहा कि चादर और चार दीवारी की तौहीन की कोई ऐसी मिसाल किसी मुल्क में मिल सकती है? इस रिपोर्ट पर नजर डालें तो ये रिपोर्ट नहीं बल्कि ये प्रेस रिलीज है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये उनके अपने खिलाफ FIR है। कराची वाक़े पर ISPR की रिपोर्ट के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कहा गया है कि मुज़ाहिरे कायद की बेहुरमती की गई और अफसरों के जज्बात भड़का दिए गए और उनके जज्बात भड़क गए। जमहूरियत पर हमला होता है तो जज्बात जोश क्यों नहीं मारते? उनका कहना था कि कायदे आज़म के मज़ार का एहतराम करते हो तो कायदे आज़म के नज़रियात का भी एहतराम करो, उनका एहतराम क्यों नहीं करते? कायदे आज़म की तालीमात की बेहुरमती क्यों करते हो? ये जज्बात उस वक्त क्यों जोश नहीं मारते जब आइन पर हमला होता है? उन्होंने कहा कि ये जज्बात उस वक्त क्यों जोश नहीं मारते जब जमहूरियत पर हमला होता है, जब एक मुल्क की हुकूमत पर शबहून मारा जाता है, अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस से गिरफ्तार किया जाता है और हथकड़ियां पहनाई जाती हैं, तो उस वक्त ये जज्बात जोश क्यों नहीं मारते? दोस्तों, नवाज शरीफ का कहना था कि ये जज्बात उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते जब धरने दिए जाते हैं और धरने करवाए जाते हैं। क्या हमारे सीने में दिल नहीं? क्या हमारे और आपके जज्बात की कोई कदर कीमत नहीं? चंद लोगों के जज्बात में उबाल आता है तो IG को उठाकर ले जाता है, किसी जर्नैल का खून जोश मारता है तो वज़ीर आज़म को उठाकर जेल में डाल देता है और खुद हुकूमत पर काबिज हो जाता है। उन्होंने कहा कि किसी के जज्बात में गर्मी आती है तो किसी सहाफ़ी को उठाकर ले जाता है। प्रेस रिलीज जारी करने वालों ने इतना भी नहीं सोचा कि किसको क्या पैगाम दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ की मुल्की मुफाद में नसीहत पर गद्दार करार दिया जाता है, लेकिन आज तुम अपने इदारों का नाम लेकर दुनिया को बता रहे हो कि हमारे अफसरान जज्बात में आकर किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। उनका कहना था कि ऐसे में इन्हें ना तो आइन और कानून का ख्याल आता है और ना ही अपने हल्फ का और ना ही फौज के इदारे और ना ही किसी चैन ऑफ कमांड का ख्याल आता है और जज्बात की राह में बहकर कुछ भी कर सकते हैं और इस बड़े मामले को दो इदारों के दरमियान गलतफहमी की वजह करार दिया जाता है। नवाज शरीफ ने कहा कि सूबाई पुलिस के सरबराह को गिरफ्तार करके FIR दर्ज करने का जिक्र ही नहीं, इन अफराद का नाम तक नहीं बताया गया जिन्होंने ये काम किया, इसलिए कि ये नाम मुकद्दस हैं, ये सिर्फ सियासतदान ही हैं, उनके नाम के साथ चोर, डाकू और गद्दार लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी किरदार कशी करो, जेलों में डालो, हमारे नामों को गाली बना दो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ऐसे नहीं चलेगा और न चलना चाहिए। आज़ाद सरवस जजों के खानदानों की तस्दीक की जाती है, सहाफ़ियों के नाम लेकर निशाना बनाया जाता है और आइन की हदूद में रहकर काम करने वालों के नाम लेकर उनकी तस्दीक की जाएगी, तो फिर इन सब के नाम भी जरूर लिए जाएंगे। प्रेस रिलीज की एक मरतबा फिर भरपूर पुरजोर मजम्मत करता हूँ। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं इस प्रेस रिलीज की एक मरतबा फिर पुरजोर मजम्मत करता हूँ और इसे मुस्तरद करता हूँ। ये इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं है बल्कि एक मनगढ़ंत अफसाना है जिसमें किसी सवाल का जवाब देने के बजाय बेशुमार नए सवालात उठा दिए हैं
उनका कहना था कि इस वारदात के हुक्म देने वाले असल किरदारों पर पर्दा डालकर आला कार बनने वालों को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, जिसने बेहद नुकसान पहुंचाया है। कारकुनों को मुखातब करके उन्होंने कहा कि इसी को रियासत के ऊपर रियासत कहते हैं, इसी को हुकूमत के ऊपर हुकूमत कहते हैं। यही चीजें मेरे और आपके पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं और पीछे धकेल रही हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक घाटे का सौदा है। रोक टोक करने वाले और आइन पर चलने की तलकीन करने वाले वजीर आजम और सियासतदानों को इबरत का निशान बनाकर पेश किया जाता है। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारी किसी इदारे से कोई गलतफहमी नहीं है, बल्कि हम इदारों की मजबूती चाहते हैं। तारीख साबित करती है कि हमने हमेशा इदारों को मजबूत किया है और मैंने अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करने में भरपूर किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि इदारों और एहलकारों को आइन का एहतराम करने को कहते हैं, वही बात कहते हैं जो कायद आज़म ने कही थी, वही बात करते हैं जो आइन में लिखी है। साबिक वजीर आज़म का कहना था कि अब सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इंतखाबात में धांधली बंद होनी चाहिए, अवाम के वोट की इज्जत होनी चाहिए और वोट को इज्जत दो का भरपूर नारा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आज सवात के जलसा में वीडियो लिंक के जरिए साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के अल्फाज। अब आप अपने अपने हिसाब से इस पे तबसरा कर सकते हैं कि उन्होंने ठीक अल्फाज बोले हैं या सही क्या है और गलत क्या है।